देखो बच्चों, फॉर्मूला की वीडियो बनाने के लिए बोला गया था, तो अब आज हम आपको इनवर्स के जितने भी फॉर्मूला है सभी की वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। अब इनको समझना कि याद कैसे करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़े बहुत नहीं, 12th क्लास में बहुत सारे हैं। इनको पढ़ाने के लिए हमने आपको ट्रिक बना के बताई थी। 11th क्लास में मैंने आपको ये समझाए थे और इनके माध्यम से ये फॉर्मूला बनेंगे। बेटा मैंने आपको जो 11th क्लास में बताया था, मैंने बोला था साइन हिंदुस्तानी होता है और कॉस पाकिस्तानी होता है। साइन कैसा होता है? हिंदुस्तानी, हिंदू है, और कॉस कैसा है? पाकिस्तानी या मुसलमान है। बेटा समझना क्यों कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, कि आपने अपने हिंदुस्तान में देखा है कि हिंदू और मुस्लिम सभी रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में ओनली मुसलमान रहते हैं। अगर हिंदू फंस भी जाते हैं एक दो, तो उनके साथ गलत बिहेव होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान का फॉर्मूला होगा, मतलब हिंदुस्तान मतलब साइन और पाकिस्तान मतलब कॉस, अगर हिंदुस्तान का फॉर्मूला होगा तो पहले एक साइन आएगा, फिर एक कॉस आएगा, फिर एक कॉस आएगा, फिर एक साइन आएगा। मतलब एक हिंदू, एक मुस्लिम, फिर एक मुस्लिम और एक हिंदू। चाहे आप देखो, ये मैं हटा दूं हिंदुस्तानी और पाकिस्तान, बस आप मन में याद रखना कि साइन हिंदुस्तानी और कॉस पाकिस्तानी है। और हिंदुस्तान का रूल्स क्या होता है कि पहले एक हिंदू, तो साइन है, साइन मतलब हिंदुस्तान का फॉर्मूला है, और हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? एक हिंदू, फिर एक मुस्लिम। ओके, प्लस है तो प्लस, फिर अब एक मुस्लिम और एक हिंदू, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम प्रोसेस, ये भी हिंदुस्तान का फॉर्मूला है, और हिंदुस्तान में क्या होता है? एक हिंदू आएगा तो साइन ए, फिर एक मुस्लिम आएगा तो कॉस बी माइनस, फिर एक मुस्लिम आएगा कॉस ए, और एक हिंदू आएगा साइन बी। चाहे आप देख लो, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, कोई भेदभाव नहीं। पहले हिंदू बैठा तो बाद में मुसलमान बैठ गया, पहले मुसलमान बैठा तो बाद में हिंदू बैठ गया। लेकिन ये कॉस है, और कॉस कैसा चलता है? उल्टा। उल्टा मतलब ये पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी है तो आपको अच्छे से पता है पाकिस्तान में पहले मुसलमान मुसलमान बैठेंगे, फिर हिंदू हिंदुओं को बैठाएंगे, और अगर हिंदू प्लस का आना चाहेगा तो माइनस का कर देगा, और माइनस का होगा तो प्लस का, क्योंकि उनके साथ गलत बिहेव होगा। ये देखो पाकिस्तान का फॉर्मूला है, पाकिस्तान मतलब पहले मुस्लिम मुस्लिम बैठ जाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, मुस्लिम बैठ गए। अब ये प्लस था, उल्टा चलेगा तो ये क्या कर देगा? माइनस। अब हिंदुओं को बैठा देगा तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। सेम प्रोसेस, कॉस, कॉस पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान का रूल्स होता है पहले मुसलमान मुसलमान, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बैठ गया मुसलमान मुसलमान। फिर हिंदुओं के साथ गलत भी है, देखो माइनस है तो क्या कर देगा? उसे प्लस। अब हिंदुओं को बैठा देगा तो साइन ए इंटू साइन बी। ये चार आपको याद हो गया। 10 को मैंने नाम दिया है सीधा साधा। 10 को नाम मैंने कैसे दिया? सीधा साधा। और सीधा साधा है तो ये कहता है कि पहले मेरी मर्जी चलेगी, और इसकी मर्जी ये है कि 10 का अंदर मल्टीप्लाई करने दो। तो देखो 10 का ए में करेगा 10a प्लस 10 का बी में करेगा तो 10b। बेटा इसकी मर्जी चल गई, और 10 जब भी आएगा उसमें थप्पड़ पड़ेगी। अगर प्लस होगा तो 1 माइनस से थप्पड़ मारेंगे, और माइनस होगा तो 1 प्लस से थप्पड़ मारेंगे। और जैसे ही थप्पड़ पड़ी सुधर गया, ये प्लस में था, दोनों के दोनों इंटू में आ जाएंगे, 10a इंटू 10b। 10 के बारे में क्या बोला? 10 है सीधा साधा, और सीधा साधा बोलता है कि मैं पहले अपनी मर्जी चलाऊंगा, और इसकी मर्जी ये है कि ये 10 का अंदर गुणा करेगा, तो 10 का ए में करेगा 10a प्लस 10 का बी में करेगा 10b। और जैसे इसकी मर्जी चलेगी अपन थप्पड़ मारेंगे, प्लस होगा तो 1 माइनस से मारेंगे, और जैसे ही थप्पड़ पड़ेगी इसमें दोनों सुधर जाएंगे, दोनों प्लस में थे दोनों इंटू में आ जाएंगे। सेम प्रोसेस, ये 10 है, और 10 को अपने क्या नाम दिया? सीधा साधा। और सीधे साधे का मतलब क्या है कि ये पहले अपनी मर्जी चलाएगा, और इसकी मर्जी क्या है? 10 का अंदर मल्टीप्लाई करने, ले भाई कर ले, 10a माइनस 10 का बी में करेगा तो 10b। हो गई मर्जी इसकी। अब अपन क्या लगाएंगे इसमें? थप्पड़। अब इस बार थप्पड़ मारेंगे किससे? ये माइनस है तो थप्पड़ किससे पड़ेगी? 1 प्लस से, और जैसे इसमें थप्पड़ पड़ेगी ये सुधर जाएगा, और सुधर जाएगा तो दोनों माइनस में थे दोनों कहाँ में आ जाएंगे? इंटू में, 10 इंटू 10b। ओके, अब कॉट बेटा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, या 10 का उल्टा कॉट होता है। तो आपने a प्लस बी का बताया, 10a प्लस बी का यहाँ से स्टार्ट किया था, 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b। और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट उल्टा होता है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कॉट बी कॉट ए माइनस 1, ऊपर कॉट बी प्लस कॉट ए। तो अब यहाँ से 10 में यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ खत्म कर रहे थे, अब उल्टा है तो उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ खत्म करेंगे। तो मतलब कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला इसके थ्रू कन्वर्ट किस में करते जाएंगे? कॉट में। तो ये 10 बी है तो ये क्या हो जाएगा? कॉट बी, इंटू ये 10 है तो क्या हो जाएगा? कॉट ए।
-1 बटे tan b है तो क्या हो जाएगा cot b प्लस tan a है तो क्या हो जाएगा cot a। ये देखो बन गया। सेम प्रोसेस tan a माइनस बी से अपन क्या बनाएंगे cot a माइनस बी। cot a माइनस बी, अब देखो tan का उल्टा होता है cot। tan यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ खत्म हुआ था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म होगा, तो ये क्या बनेगा tan b है तो क्या हो जाएगा ये cot b इंटू cot a प्लस 1 अपन cot b माइनस cot a। tan को काय में बदल दिया cot में। बेटा ये तो आप 11th में पढ़ चुके थे और हमने आपको 11th में इनके बारे में अच्छे से समझा दिया था, लेकिन ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 8 फॉर्मूला है इनके ऊपर इनवर्स डिपेंड करती है और 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा जो मैं समझा रहा हूँ ना, देखना बेटा, इससे ये फॉर्मूला बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये बना है, इससे ये, मतलब इनसे अपन ने बनाया ये फॉर्मूला और बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे। बेटा एक समझा रहा हूं, एक में समझना, पूरे सिद्ध हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला बनाना है। सपोज हमने मान लिया, माना, अभी समझा रहा हूं ना कि साइन इनवर्स x बराबर a और साइन इनवर्स y बराबर b। हमने साइन इनवर्स x को a माना, साइन इनवर्स y को b माना। तो बेटा अगर हम x का मान निकालें तो ये साइन इनवर्स उधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा साइन a, और अगर इधर से y का मान निकालें तो क्या आएगा साइन b। बेटा आपको एक बात अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन tan और cot में ऐसा नहीं है। अगर tan का फॉर्मूला तो tan ही tan आएगा, cot का तो cot ही cot आएगा, लेकिन साइन का तो साइन cos भी आएगा और cos का तो cos sin भी आएगा, मतलब दोनों आएंगे। तो बेटा आपने जैसे ही साइन इनवर्स x को a माना तो x बराबर क्या मिला साइन a, साइन इनवर्स y को b माना तो y बराबर क्या मिला साइन b। और आपको अच्छे से पता है चाहे फॉर्मूला साइन का हो चाहे फॉर्मूला कॉस का हो, लेकिन हमें मान साइन का भी चाहिए कॉस का भी चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में दोनों आते हैं। तो बेटा आपके पास साइन ए का मान x है तो वो कहेगा मुझे कॉस ए का बताओ, तो कॉस ए को अपन क्या लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि पहली शब्द होती है आइडेंटिटी फर्स्ट। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाली x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? मतलब कहने का क्या है, अगर हम कह दें आपसे साइन ए की वैल्यू x है तो आप कॉस ए की क्या बोलोगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम आपसे बोल रहे हैं साइन बी की वैल्यू y है तो कॉस बी की आप कैसे निकालोगे, कॉस बी को आप कैसा लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस बी इक्वल टू क्या आएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या है बाई स्क्वायर। बेटा यही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिद्ध भी इससे ही होना है और याद भी इससे ही होना है फॉर्मूला। अगर आपको ये बनाना आता है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आपसे कहें कि साइन ए का मान x है तो तुम लोग बोलोगे कॉस ए का मान रूट में आएगा, क्योंकि साइन से कॉस बनाओ तो रूट में आता है और ये साइन बी से कॉस बनाया तो रूट में। चाहे आप उल्टा कर लो, कॉस से साइन बनाओ तो रूट में आएगा, साइन से कॉस बनाओ तो कॉस रूट में आने वाला है, और कॉस से साइन बनाओ तो साइन रूट में आने वाला है। ए है तो एक्स स्क्वायर आने वाला है और बी है तो बाई स्क्वायर आने वाला है। समझ आया इनको? तो अगर हम आपसे बोले साइन ए का मान x तो आप कॉस ए का क्या बोलोगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम बोले साइन बी का मान बाई तो कॉस बी का आप क्या बोलोगे रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर। बेटा ये जिसको समझ में आ गया ये फॉर्मूला समझ लो से पूरे याद हो गए। बेटा देखो साइन के फॉर्मूला में साइन की वैल्यू रहेगी, कॉस के फॉर्मूला में कॉस की वैल्यू रहेगी, साइन के फॉर्मूला में साइन की वैल्यू रहेगी तो कॉस की रूट में आएगी, और कॉस के फॉर्मूला में कॉस की वैल्यू रहेगी तो साइन की रूट में आएगी। सुनो इनवर्स वाला कहता है मैं बाहर बैठ जाऊंगा, इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या कहता है मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, और ये फॉर्मूला अपन ने खुद बनाया। किससे बनाया? इससे। साइन के फॉर्मूला में साइन ए का मान क्या होता है x, तो कॉस बी का क्या होगा रूट के अंदर 1 माइनस बी है तो बाई स्क्वायर, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में कॉस रूट में आने वाले हैं, कॉस के मान क्या में आने वाले हैं रूट में, और ए है तो एक्स स्क्वायर आएगा, बी है तो बाई स्क्वायर आएगा, तो साइन ए का मान x।
तो कॉस बी का रूट में आने वाला है, रूट के अंदर 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस अब कॉस है, कॉस क्या में आने वाला है रूट में, ए है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बी होता तो 1 माइनस बाई स्क्वायर और साइन बी की वैल्यू क्या होगी बाई, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में साइन ए की वैल्यू होगी एक्स और साइन बी की वैल्यू होगी बाई, क्योंकि अभी हमने बताया मानकर। तो कॉस क्या में आएंगे रूट में, और रूट में आएंगे तो ए होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, बी होगा तो बाई स्क्वायर। सेम प्रोसेस इनवर्स वाला क्या कहता है, मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, इनवर्स वाला क्या कहता है, मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा और साइन ए माइनस बी आपने इससे बनाया तो साइन ए की वैल्यू एक्स तो कॉस की क्या होगी 1 माइनस बी है तो बाई स्क्वायर माइनस कॉस ए की क्या होगी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन की क्या होगी बाई, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो साइन ए का मान एक्स और साइन बी का मान पाई, कॉस रूट में आ जाएंगे। अब किसका फॉर्मूला है बेटा कॉस का, तो इनवर्स वाला क्या बोला मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, इनवर्स वाला बोला मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा। अब इस बार कॉस ए की वैल्यू क्या रहेगी एक्स और कॉस बी की क्या रहेगी बाई। अब साइन रूट में आने वाले हैं तो कॉस ए की वैल्यू एक्स कॉस बी की वैल्यू बाई माइनस साइन रूट में आने वाले हैं क्योंकि फॉर्मूला साइन का नहीं है तो 1 माइनस ए है तो एक्स स्क्वायर और बी है तो बाई स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर। ओके, साइन के फॉर्मूला में साइन सिंपल आएगा कॉस रूट में आएगा, कॉस के फॉर्मूला में कॉस सिंपल आएगा साइन रूट में आएगा। सेम प्रोसेस कॉस इनवर्स कहाँ बैठेगा बाहर, कॉस इनवर्स कहाँ बैठेगा बाहर, और कॉस के फॉर्मूला में कॉस की वैल्यू होती है एक्स, कॉस बी की वैल्यू होती है बाई और साइन कहाँ में आएंगे रूट में तो एक्स बाई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए कहाँ में आएगा रूट में, ए है तो एक्स स्क्वायर आएगा और बी है तो बाई स्क्वायर आएगा। तो देखो आप देखो इसी प्रकार टेन इनवर्स का है, टेन इनवर्स कहाँ बैठ जाएगा बाहर, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है इनवर्स के फॉर्मूला में इनवर्स तो बाहर बैठ जाएगा। अब बेटा टेन ए की वैल्यू एक्स होगी, टेन बी की वैल्यू बाई होगी, क्यों, क्योंकि जैसे अपन टेन इनवर्स एक्स को देखो इधर हम एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने जैसे टेन इनवर्स एक्स बराबर ए माना तो एक्स बराबर क्या आएगा टेन ए, और जैसे अपन ने टेन इनवर्स बाई बराबर बी माना तो बाई बराबर क्या आएगा टेन बी, जैसे सेम प्रोसेस पहले बताया था। तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी एक्स और टेन बी की वैल्यू क्या होगी बाई। साइन कॉस में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि साइन की वैल्यू होती थी तो कॉस में रूट आता था और कॉस की वैल्यू होती थी तो साइन में, लेकिन टेन कॉट में तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि टेन वाले में टेन ही अकेला आता है और कॉट वाले में कॉट अकेला आता है। तो टेन इनवर्स कहाँ बैठ जाएगा बाहर। अब टेन ए की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ध्यान देख लो आप, टेन ए की वैल्यू एक्स प्लस टेन बी की वैल्यू बाई 1 माइनस टेन ए की वैल्यू एक्स टेन बी की वैल्यू बाई। अब यार ये आप सभी बना सकते हो, टेन इनवर्स बाहर बैठेगा, क्यों, क्योंकि इनवर्स का जितना फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स बाहर बैठने वाला है, टेन इनवर्स बाहर बैठेगा। ये फॉर्मूला आपने किससे बनाया माइनस वाले से, टेन ए की वैल्यू क्या होगी एक्स माइनस टेन बी की वैल्यू बाई 1 प्लस टेन ए की वैल्यू एक्स टेन बी की वैल्यू बाई। तो टेन ए की वैल्यू एक्स माइनस बाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू बाई। सेम प्रोसेस कॉट वाले में भी रख दो, कॉट इनवर्स कहाँ बैठेगा बाहर, कॉट इनवर्स कहाँ बैठेगा बाहर, कॉट बी की वैल्यू बाई, कॉट ए की वैल्यू एक्स माइनस 1 फिर कॉट बी की वैल्यू बाई प्लस कॉट ए की वैल्यू एक्स, कोई प्रॉब्लम। सेम लास्ट कॉट इनवर्स बाई एक्स प्लस 1 अपॉन बाई माइनस एक्स, समझ गए होगे क्यों, क्योंकि कॉट बी की वैल्यू बाई कॉट ए की वैल्यू एक्स प्लस 1 कॉट बी की वैल्यू बाई माइनस एक्स। ये आपने 8 फॉर्मूला समझे, इन 8 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। बेटा इसमें एक प्रॉब्लम और होती है कि ये वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब एक्स वाई का मान छोटा हो 1 से। इसका एक फॉर्मूला और बनता है बेटा, इसकी जगह एक फॉर्मूला इसके साथ साथ एक ऐसा बनता है, अगर एक्स और वाई का मान छोटा है तो ये लगेगा, और अगर एक्स और वाई का मान मल्टीप्लाई करें और बड़ा आ जाए 1 से, एक्स और वाई का गुणा करें और 1 से बड़ा आ जाए तो फॉर्मूला यही रहता है, लेकिन वो पाई प्लस करके आ जाता है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद रखना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला कितने हो गए 2, एक तो सिंपल है यही, क्यों, क्योंकि जब भी एक्स और वाई का गुणा करेंगे 1 से छोटा आया तो यही लगाएंगे, और अगर अपन ने इन दोनों का गुणा करा और 1 से बड़ा आ रहा तो बेटा अपन को पाई प्लस करके लिखना पड़ेगा।
अब आप बोला इन दोनों को गुणा, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों के मान दिए होंगे, जैसे इनका दे दिया 2 और 3, अब इन दोनों को गुणा करा तो 3 दूनी कितना है 6, तो ये वाला यूज होगा। और सपोज अगर मैं यहाँ दे देता 1/2 और यहाँ दे देता 1/3, इन दोनों को गुणा करते आप तो आता है 1/6, जो कि 1 से छोटा होता है, तो आप ये लगा सकते हो। ओके, देखो बच्चों अपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े थे, बट अब ये बहुत कम यूज होंगे, लेकिन इनके थ्रू ये इनवर्स के यूज होंगे। तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। जैसे आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या कि 2 आगे आ जाएगा, एक साइन के साथ थीटा और एक कॉस के साथ थीटा। तो आपने ये पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस के 4 फॉर्मूला पढ़े थे वैसे, लेकिन अभी बेटा आप एक ही यूज करना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा आपने 4 पढ़े थे, एक पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी जो यूज होंगे हम वो यूज कर रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan 2 थीटा का 2 आगे आएगा tan थीटा, और tan में तो थप्पड़ पड़ती है 1 माइनस से, प्लस का tan था इसलिए 1 माइनस से थप्पड़ पड़ी और सुधरेगा ये, और जैसे ही सुधरेगा तो ये पहले 2 आगे लेके आया था, फिर कहाँ ले जाएगा घात में। कैसे याद करोगे, 2 आगे आया tan थीटा, और tan में तो थप्पड़ पड़ना है, प्लस है तो 1 माइनस से थप्पड़ पड़ी, सुधर गया, पहले 2 आगे लेके आया था अब घात में ले गया। साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सरसाइज में सभी ये सिद्ध करके बताना पड़ेंगे। देखो साइन 3 थीटा का कैसे याद करोगे, 3 आगे आएगा 3, और साइन ऐसा रहेगा, फिर माइनस 4 का गुणा करके 3 घात में पहुंचेगा। कैसे याद करोगे, 3 आगे आएगा, साइन थीटा ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 4 का गुणा करके 3 घात में पहुंचेगा, 3 आगे आएगा, साइन ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 4 का गुणा करके 3 कहाँ पहुंचेगा घात में। और बेटा आपको अच्छे से पता है कॉस तो उल्टा चलता है, कॉस कैसे चलता है उल्टा, तो कॉस कहता है मैं तो पहले ही 4 का गुणा करके 3 को घात में ले जाऊंगा, क्योंकि कॉस पाकिस्तानी है और पाकिस्तान उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा तो कॉस उल्टा चलेगा, कहेगा मैं 4 का गुणा करके 3 को घात में ले जाऊंगा, फिर माइनस 3 को आगे लेके आऊंगा। देखो साइन ने क्या किया, पहले 3 आगे लेके आया साइन ऐसा, माइनस फिर 4 का गुणा किया, फिर 3 को घात में ले गया। लेकिन कॉस कैसे चलता है उल्टा, और कॉस उल्टा चलता है तो क्या करेगा, पहले ही 4 का गुणा करेगा और 3 को घात में ले जाएगा, माइनस फिर 3 को आगे लेके आएगा। tan तो सीधा साधा है, तो ये 4 का गुणा मुड़ा नहीं करेगा, इसका रूल्स क्या है, 3 आगे आएगा tan थीटा ऐसा का ऐसा, माइनस ये 4 का गुणा नहीं करेगा, ये 3 को घात में ऐसे ही ले जाएगा। लेकिन tan है तो थप्पड़ पड़ने वाली है 1 माइनस से, थप्पड़ पड़ी सुधर गया, 3 को आगे लेके आया और एक घात कम कर ली। क्या बोला tan 3 थीटा का, 3 आगे आएगा 3 tan थीटा, माइनस ये 4 का गुणा नहीं करेगा, 3 को डायरेक्ट ही घात में ले जाएगा, और ये tan है तो इसमें थप्पड़ पड़ना जरूरी है। जैसे 1 माइनस से थप्पड़ मारी, 3 को आगे लेके आया और एक घात कम कर ली। बेटा ये तो आपने याद कर लिए थे 11th क्लास में, और जिसने याद नहीं करे थे उसके लिए हमने बता दिए। लेकिन अब देखो साइन 2 थीटा से क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस 2 थीटा से 2 कॉस इनवर्स एक्स, tan 2 थीटा से 2 tan इनवर्स एक्स, इससे ये और इससे ये। समझना बेटा कैसे, अभी तो बोला मैंने आपसे कि इनवर्स वाला कहता है मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, इनवर्स वाला क्या कहता है, मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा। जैसे ही आप साइन इनवर्स को देखो एक करके बताते हैं हम, जैसे ही आपने माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या निकलेगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान x है तो cos थीटा का मान क्या, देखो इधर कौन एक ही है इसलिए cos थीटा का मान क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर क्या आएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया क्या बोला मैंने, कि आपने साइन इनवर्स x को थीटा माना, x बराबर आपको क्या मिला साइन थीटा। अब साइन थीटा चाहिए तो cos थीटा का भी मान चाहिए, तो cos थीटा को आप क्या लिखोगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये, तो साइन थीटा की वैल्यू x और cos थीटा की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, 2 ऐसा का ऐसा, साइन थीटा की वैल्यू x तो cos थीटा की क्या निकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, ऐसी इसमें cos इनवर्स x बराबर क्या मानोगे थीटा, इसमें cos इनवर्स x बराबर क्या मानोगे थीटा। तो जैसे ही आपने cos इनवर्स x बराबर थीटा माना तो x बराबर आपको क्या मिला cos थीटा। और इनवर्स वाला क्या कहता है, इनवर्स वाला क्या कहता है मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा, और आपने ये फॉर्मूला इससे बनाया था तो इसमें रख दिया आपने cos थीटा की जगह क्या रख दोगे x, cos थीटा की जगह x, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार tan वाला होगा तो tan इनवर्स को थीटा मानोगे। अब ये है, अब tan इनवर्स x को क्या मानोगे थीटा, और tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा। अब देखो तो इनवर्स वाला क्या बोलेगा मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा,
इनवर्स वाला क्या बोले, मैं तो बाहर बैठ जाऊंगा। टेन थीटा का मान क्या निकलेगा, एक्स। कैसे निकलेगा ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि जैसे हम मानेंगे टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर टेन थीटा निकलेगा, और एक्स बराबर टेन थीटा निकला तो जहाँ टेन थीटा है उधर हम क्या लिख देंगे, एक्स। तो ये क्या आएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स बाहर बैठ चुका है, अब टेन थीटा की वैल्यू एक्स हो चुकी है। सेम प्रोसेस, साइन इनवर्स कहाँ बैठेगा, बाहर। साइन इनवर्स कहाँ बैठेगा, बाहर। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स बाहर बेटा, थीटा के साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब। सेम प्रोसेस, कॉस इनवर्स कहाँ बैठेगा, बाहर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। तो ये क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 3x। सेम प्रोसेस, टेन इनवर्स कहाँ बैठेगा, बाहर, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं आपसे इनवर्स के फॉर्मूला में इनवर्स तो बाहर बैठ जाता है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। तो ये क्या होगा, 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा ये जितने फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये सब सिद्ध करने के लिए आते हैं पेपर में, और हम आपको ये सब सिद्ध कराएंगे, बट अभी आप याद कर लो कि कैसे याद करते हैं। कोई प्रॉब्लम, ये तीन फॉर्मूला है, आपको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे आपको पता है लाल बटी कक्का है, लाल बटी कक्का में बेटा ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 में जोड़े बन जाते हैं, इन दोनों का बन जाता है, इन दोनों का बन जाता है, और इन दोनों का बन जाता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं टेबल में। 90 का मतलब ये कहने का मतलब है अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस होता है तो क्या हो जाता है साइन, टेन होता है तो क्या हो जाता है कॉट, कॉट होता है तो क्या हो जाता है टेन, सेक होता है तो कॉसेक, कॉसेक होता है तो सेक। बेटा इसी प्रकार इनवर्स में जो 90 में जोड़े बनते हैं, इन दोनों का प्लस 90 हो जाता है। क्या हो जाता है, 90। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 90, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 90। क्या बोला बेटा मैंने कि लाल बटी कक्का में क्लॉकवाइज ये दो के जोड़े बन जाते हैं, किसमें, 90 में, और 90 के साथ साथ 270 में भी बनते थे, लेकिन अभी हमें 270 का काम नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर 90, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 90। अब बेटा ये यूज कैसे होंगे, कहीं लिखा होगा साइन इनवर्स एक्स तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना है तो ये कॉस प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और कहीं हमें मिला पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स उधर जाएगा माइनस का, तो ये यहाँ से जैसे निकालना चाहूँ तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि कोई एक आएगा, साइन इनवर्स एक्स अकेला आया तो हम ये लिख सकते हैं, और ये दो आए तो हम ये लिख सकते हैं। जैसे सपोज कहीं आ गया पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो आप झट से क्या लिख सकते हो कि कॉट में 90 का क्या होता है, टेन में 90 का क्या हो जाता है, कॉट, टेन 90 माइनस थीटा उल्टा चलता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। जैसे आपने टेन 90 माइनस थीटा पढ़ा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ उल्टा चलेगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। चाहे आप इसके थ्रू देख लो, चाहे आप डायरेक्टली, जैसे अगर हम आपसे पूछते पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप लोग क्या बोलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। चाहे आप सर्वसंख्या से देख लो। ओके, तो बेटा इनवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हैं जो पूरी बुक में यूज होंगे, हर एक्सरसाइज में, हर यूनिट में आपको ये बनाना आना चाहिए। बेटा बस आपको एक चीज़ समझना, जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो एक्स बराबर क्या निकलता है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है, एक्स। तो कॉस थीटा की आपको क्या मिलती है, रूट के अंदर आप क्या लिखते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, साइन को हटा के क्या लिख देंगे, एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अभी हाल बता चुके हम कि साइन थीटा से कॉस बनाओ तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा से साइन बनाओ तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज ये कॉस होता, ये क्या होता है, इधर देखो, जैसे अपन कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानते तो एक्स बराबर, ये माना है बेटा अपन ने, ये क्या करा है, माना,
और ये भी क्या करते हैं मानते। तो माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर आपको क्या मिलता है कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है तो साइन थीटा की क्या होती है, साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या आता रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स। चाहे आप लोग यार देख लो अच्छे से, अगर हमने साइन से कॉस बनाया तो भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, और अगर हमने कॉस से साइन बनाया तो भी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। सपोज अब तुम कहोगे इसको और आगे सॉल्व करो, तो हम बेटा क्या करते थीटा इक्वल टू ये कॉस उधर जाता है इनवर्स का हो जाता कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप थीटा की वैल्यू पुट करते और थीटा को आपने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाता साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो मतलब साइन इनवर्स एक्स से कॉस कैसे बनता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स कैसे बनता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स कैसे बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन उधर इनवर्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की जगह अपन क्या रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। कुछ नहीं, सिंपल। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स बनाना है तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स बनाना है तो रूट के अंदर एक्स, अगर मुझे साइन इनवर्स से क्या बनाना है कॉस इनवर्स तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स से साइन बनाना है साइन इनवर्स तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो प्रूव करवा चुके हैं। ओके, बट हमें याद तो करना पड़ेगा। अब बनाते हैं। और एक बात और अब अच्छे से जानते हो कि त्रिकोणमिति में अगर मेरे पास साइन है और कॉस है तो मैं पूरी त्रिकोणमिति के मान बता सकता हूँ, क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन साइन और कॉस में। समझो, ये साइन इनवर्स है, बाकी के कोई सा भी मान पूछ सकता है आपसे, कॉस में पूछ सकता है, वो आपसे टेन में पूछ सकता है, कॉट में पूछ सकता है, सेक में पूछ सकता है, या कॉसेक में पूछ सकता है। बनाना आपको आना चाहिए। आपको अच्छे से पता है पूरी त्रिकोणमिति में हमें क्या आना चाहिए साइन और कॉस, और ये भी अच्छे से जान चुके हो आप लोग कि साइन से हम कॉस बना लेते हैं और कॉस से हम साइन बना लेते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स है तो कॉस कैसे बन जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स से कॉस कैसे बनाओगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन का मान एक्स, कॉस का मान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, या फिर उल्टा करते जाओ। सेम प्रोसेस, आपके पास साइन कॉस के मान है, टेन का भी आ गया, इनके उल्टे होते हैं, या तो आप उल्टा कर दो या आपको बनाना है तो कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, और कॉस क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन क्या है एक्स। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस का उल्टा। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, साइन का मान एक्स। ये देखो 5 बन गए, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं कॉस में, टेन में ये लिख सकते हैं, कॉट में ये, सेक में ये, कॉसेक में ये। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया अच्छे से, सेम प्रोसेस। अब अगर वो कॉस दे दें और कहा शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, कॉस दे दें तो क्या बोले आपसे शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, तो आप क्या करोगे कॉस से सबसे पहले आप साइन बनाओगे, कॉस से सबसे पहले आप क्या बनाओगे साइन, और साइन को आपको अच्छे से पता है कॉस से साइन कैसे बनता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो सिद्ध करके बता चुके हैं। साइन से कॉस बनाओ तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस से साइन बनाओ तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब हम आपसे बोले टेन इनवर्स बनाओ तो टेन क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन का मान इस बार क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का क्या है एक्स, क्योंकि हमें सबसे पहले साइन और कॉस चाहिए होते हैं, और जैसे अपन को साइन और कॉस मिले अपन सभी के मान बता सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कॉट इनवर्स का मान बताओ, कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, और कॉस का मान क्या है एक्स बटे साइन, तो साइन का मान क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें मुझे सेक इनवर्स की वैल्यू बताओ, तो सेक का उल्टा होता है कॉस का, सेक इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू एक्स। मैं आपसे कहूँ मुझे कॉसेक इनवर्स एक्स का मान बताओ, तो कॉसेक इनवर्स का उल्टा होता है साइन का, या कॉसेक इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन साइन, और साइन का मान क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन से ये पांचों बन गए, कॉस से ये पांचों बन गए, और आपको अच्छे से पता है साइन से हमने सबसे पहले क्या बनाया था कॉस, और जैसे आपको साइन कॉस मिले आपने सब में चेंज कर लिया। फिर कॉस से अपन ने क्या बनाया था साइन, जैसे ही साइन कॉस मिले अपन ने सभी में कन्वर्ट कर लिया। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा, क्योंकि इसमें साइन और कॉस इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं अपन को, और अपन को साइन और कॉस तो चाहिए होते हैं।
बेटा इधर देखो, इसके नीचे मैंने 1 माना, देखना इधर, tan इनवर्स x बराबर 1 बराबर थीटा मान लिया, tan इनवर्स x अपॉन 1 बराबर क्या मान लिया, थीटा। तो x बटे क्या आएगा, x बटे 1 बराबर tan थीटा उधर पहुंच जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से tan क्या होता है, लंब बटे आधार। और आपको एक बात और अच्छे से पता है, पाइथागोरस प्रमेय में लंब कण आधार आता है, तो लंब का मान आपके पास कितना है, x, आधार का मान कितना है 1, कण कन्फर्म आने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान देख लेना, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, तो कण ये आएगा। अब आपके पास लंब कण आधार सब है, लंब कण आधार सभी हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपने निकाल लिया। लेट मतलब होता है माना, ओके। तो tan इनवर्स से अपन को क्या बनाना है, साइन, और साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे कण, साइन क्या होता है, लंब बटे कण, और लंब का मान x और कण का मान रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन मिल गया, साइन से क्या बनाना है, कॉस, कॉस इनवर्स क्या होता है, आधार बटे कण, आधार कितना है 1, कण कितना है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझना। tan इनवर्स का मान दिया था, इस बार साइन का नहीं था ना कॉस का था, तो tan इनवर्स से अपन को साइन और कॉस बनाना है, तो हमने इसके नीचे आपने साइन बना लिया, आपने कॉस कैसे बनाया, tan इनवर्स x बटे 1 बराबर थीटा माना, x बटे 1 बराबर tan थीटा, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान x है, आधार का मान 1 है, तो कण का क्या आएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपके पास लंब आधार कण सब हैं, तो आप सभी को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कण, तो लंब का मान x और कण का मान ये, कॉस क्या होता है आधार बटे कण, बाकी के इनको उल्टे कर दो यार, तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे मैं कॉट पूछूं तो कॉट tan का उल्टा होता है ये x बटे 1 है, तो ये 1 बटे x हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं सेक इनवर्स, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मैं बोलूं आपसे कॉसेक इनवर्स बताओ, तो कॉसेक इनवर्स में नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा x। 12th क्लास की शान है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और बता रहे हैं बोबी, कुछ फॉर्मूला जो 12th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट बचे हैं कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है, साइन 2x का क्या होता है, और इनके थ्रू बहुत सारे बन सकते हैं और पूरे बुक में यूज होंगे। देखो याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, अगर 1 के साथ प्लस में कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर आता है, क्या आता है 1 के साथ प्लस में कॉस है, क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, और कॉस के साथ जो भी लिखा उसका आधा, 2x का आधा क्या होगा x। अगर 1 के साथ माइनस में कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा, कॉस के साथ क्या लिखा 2x और 2x का आधा x। साइन 2x का भी पिछली बार में भी बता चुके हैं, 2 साइन के साथ आधा, 2x का आधा कितना होगा x, और कॉस के साथ आधा। बेटा फॉर्मूला तो ये होते हैं, बट इनके थ्रू बनते बहुत सारे हैं। आपको बस कितना सा याद करना है कि अगर 1 के साथ प्लस में कॉस है, 1 के साथ प्लस में कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसका आधा, और अगर 1 के साथ माइनस में कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर, जो भी लिखा है उसका आधा। साइन 2x का 2 आगे, साइन के साथ आधा और कॉस के साथ आधा। अगर मैं आपसे कहूं इसका फॉर्मूला बता दो बेटा, तो आपने झट से देखा कि 1 के साथ माइनस में कॉस है, आपने झट से देखा 1 के साथ माइनस में कॉस है, और जब 1 के साथ माइनस में कॉस आता है तो 2 साइन स्क्वायर तो आता है, क्या देख लो आप 1 के साथ माइनस में कॉस 2 साइन स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसका आधा, x है तो x का आधा x/2, क्योंकि जिसका हम आधा कर नहीं पाते उसके बटे में 2 लगा देते हैं। और फिर से देखा इसका पूछा तो आपने बस इतना सा देखा कि 1 के साथ प्लस में कॉस है, 1 के साथ प्लस में कॉस है, और जब 1 के साथ प्लस में कॉस आता है तो 2 कॉस स्क्वायर आता है, क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा, जैसे x का आधा x/2। मैं बोलूं साइन का बताओ इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो साइन का क्या होता है 2, आधा साइन के साथ x का आधा x/2, और आधा कॉस के साथ cos x/2। 1 के साथ माइनस में कॉस 2 साइन स्क्वायर, 1 के साथ प्लस में कॉस 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसका आधा। साइन है तो 2 लिखेंगे, आधा साइन के साथ आधा कॉस के साथ। अगर मैं आपसे कहूं इसका फॉर्मूला बता दो बेटा, तो तुम बोले सर ये तो 1 माइनस कॉस है, ये क्या है 1 माइनस कॉस, तुम झट से लिख बैठे 2 साइन स्क्वायर तो आना ही है। अब जो भी लिखा होगा उसका आधा आना है, π/2 ये लिखा ना इसके साथ, इसका आधा लिखना है यहाँ पे,
तो ये कितना है पाई बाई टू मतलब 90 और 90 का आधा कितना होता है 45 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स का आधा एक्स बाई 2। हमने बोला आपसे इसका फॉर्मूला बता, तुम झट से बोल बैठे सर ये तो 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस में हमें तो 2 कॉस स्क्वायर तो लिखना ही है, 1 प्लस कॉस में हमें 2 कॉस स्क्वायर तो लिखना ही है और जो भी लिखा उसका आधा मतलब इसका आधा आने वाला है और आधा क्या पाई बाई टू मतलब 90 और 90 का आधा 45 एक्स का आधा एक्स बाई 2। कोई प्रॉब्लम? मैं बोलूं इसका फॉर्मूला बता, तुम बोले ये तो साइन है सर, साइन में क्या होता है 2 आधा साइन के साथ मतलब इसका आधा मैं बता चुका हूँ ये होता है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और आधा कॉस के साथ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। भाई साहब फॉर्मूला तो ये होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा यूज ये होंगे, याद रखना। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने इनके थ्रू बनाए हैं। ओके, ये दो लिखे थे मैंने, ये मैं सीधे करके बताऊंगा आपको कैसे आते हैं सभी। ओके, अगर 1 प्लस 10x है और 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10x है और 1 माइनस 10x है, ये दोनों होंगे, कभी प्लस वाला ऊपर होगा कभी माइनस वाला ऊपर होगा, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये 10 पाई बाई 4 आना है, 10 कितना आना है पाई बाई 4 और ऊपर प्लस है तो प्लस आना है और 10 के साथ x लिखा तो x क्योंकि उसका कौन है, यहाँ पे माइनस ऊपर आ गया तो क्या लिखेंगे अपन 10 पाई बाई 4, ऊपर माइनस है तो माइनस x। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 5 फॉर्मूला हैं लेकिन बन बहुत सारे सकते हैं। ओके, अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलती। आपने ये 5 फॉर्मूला याद करें बेटा, मैं ये रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होंगे लेकिन इनके थ्रू आप बना सकते हो। ओके, तो अब हमने इसको रब की है। अब बेटा क्या है कि ये जो 5 फॉर्मूला है इनवर्स में बने बनाए नहीं मिलेंगे, इनवर्स में बने बनाए नहीं मिलेंगे। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलती है, खिचड़ी पकाना पड़ती है। और खिचड़ी पकाने के भी 5 नियम होंगे, खिचड़ी पकाने के नियम। बेटा 5 नियम क्यों लिख रहा है, क्योंकि फॉर्मूला हमने कितने पढ़े 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों के 5 बने बनाए नहीं मिलेंगे। एक आध जगह मिल जाए 2 जगह मिल जाए चल जाएगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पांचों के 5 फॉर्मूला पे उनको बने बनाए नहीं मिलेंगे। तो इन्हें बनाने के कितने नियम होंगे 5, क्योंकि फॉर्मूला 5 है तो नियम भी कितने होंगे 5। तो इनके बनाने के 5 नियम अपन याद करते हैं, जो कि शायद है कि अपकलन समाकलन कठिन अपकलन कठिन समाकलन सब में यूज होना है। क्या कि अगर हमें क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स देखने को मिलता है या 1 माइनस एक्स देखने को मिलता है या ये दोनों के दोनों मिलते हैं, अब रूट में हो घात में हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना देखना है कि 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है या ये दोनों के दोनों हैं, तो झट से हम क्या करेंगे x बराबर कॉस थीटा मान लेंगे। हम क्या करेंगे झट से x बराबर कॉस थीटा मान लेंगे। पहला नियम क्या है, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो या ये दोनों के दोनों हो तो हम x बराबर क्या मान लेंगे कॉस थीटा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है बेटा, और वो कंडीशन है ये दोनों के दोनों tan इनवर्स के साथ ना मिले, सबके साथ मिले चल जाएंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों अगर tan इनवर्स के साथ मिल गए तो हमें अपना नियम चेंज करना पड़ेगा और हमारा नियम होगा हम पहले cos मानते थे फिर हम tan मानेंगे। क्या मानेंगे, पहला नियम क्या है 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो या ये दोनों के दोनों तो x बराबर cos थीटा मान लेंगे। कुछ सी के भी साथ हो, रूट में हो घात में हो, साइन के साथ हो cos के साथ हो cos मानेंगे। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों अगर हमें tan इनवर्स के साथ मिल गए दोनों के दोनों तो हमें अपना रूल चेंज करना पड़ेगा, मुझे x बराबर क्या मानना पड़ेगा tan थीटा। लास्ट के 3, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप x बराबर साइन थीटा मान लो या cos थीटा मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। क्या बोला, क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई सा भी क्वेश्चन हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप साइन मान लो या कॉस मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x बराबर tan थीटा मान लो या cot थीटा मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस मान सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan या cot मान सकते हो, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x बराबर आप sec थीटा या cosec थीटा मान सकते हो।
आंसर दोनों से आ जाएगा। यही तो 5 नियम है जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो या दोनों के दोनों x बराबर कॉस, टेन इनवर्स के साथ ये दोनों के दोनों मिलते हैं तो x बराबर 10 मान लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर साइन या कॉस मानेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर 10 या कॉट मानेंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x बराबर सेक या कॉसेक मानेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, क्या इस 1 की जगह, ये जो 1 है ना उसकी जगह वो a कर देते हैं। जैसे a स्क्वायर कर देंगे क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर देंगे। क्या बोला बेटा, इस 1 की जगह वो a स्क्वायर लाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हम तो a को 1 मान के चलेंगे, a को क्या मान के चलेंगे 1, और हमने मान लिया यहाँ 1 लिखा है, और तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो x बराबर क्या मानते हो आप, साइन या कॉस। लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट करने आ गया, इधर 1 होता तो साइन या कॉस मानते, लेकिन प्रॉब्लम अपन को कौन क्रिएट कर रहा a, तो अपन a भी साथ में मानेंगे। ये देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, काश इधर 1 की a की जगह 1 रख के देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 10 या कॉट मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 10 या कॉट, तो हम अभी भी वही मानेंगे बेटा x बराबर 10 या कॉट। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन, उसके साथ a लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर a की जगह अपन ने 1 रखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मानते हैं सेक या कॉसेक, तो अभी भी हम सेक या कॉसेक ही मानेंगे। x बराबर सेक या कॉसेक, लेकिन क्या और लगा लेंगे उनमें a। अगर सेक मानेंगे तो a सेक, कॉस मानेंगे कॉसेक मानेंगे तो a कॉसेक।